हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होगा। मेहनत से पढ़ रहे होंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेली अगर आप रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो डेली 10 क्वेश्चन ही लगाइए, कॉमन एरर लगाइए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लगाइए, कभी कोई प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। लेकिन डेली क्वेश्चन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन तुम एक बात ही अगर सीखोगे तो महीने में तुम 30 नई बात सीख जाते हो, है ना। इसलिए ज़रूरी ये है कि कंटिन्यूटी मेंटेन करके चले। एक्सक्यूजेस मत दीजिए। एक्सक्यूजेस देते जाएंगे तो सक्सेस आपको जल्दी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एक्सक्यूज को एकदम आप इग्नोर कर दीजिए और डेली कुछ ना कुछ तो जरूर ही पढ़िए, ठीक है ना। चलो चलते हैं इसी हिसाब से। हम लोगों ने 55 क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली क्लास में। आज 56 to 80 हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और एडजेक्टिव का चैप्टर यहीं पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। और फिर हम लोग आगे देखेंगे एडवर्ब्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर कंजक्शन एंड देन प्रपोजिशन और हमारा कोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर हम कॉम्प्रिहेंशन और सिनोनिम एंटोनिम्स इन सब की भी वीडियोस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। चलो, मैंने कहा था कि आपको अपने मित्रों तक इन सब बातों को शेयर करना है सो दैट ये इंडिविजुअल इंग्लिश का जो कोर्स मैंने बनाया है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट, जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए मैंने सारे पॉइंट्स, टेट, सुपर टेट, सी टेट, सबके लिए ये सारे पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो घर बैठे ही इंग्लिश की पूरी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द डाइनिंग हॉल देयर वर लेस देन 200 पीपल। अब देखो पीपल आ गया तो काउंटेबल नाउन है, और सर मैंने कई बार बता दिया काउंटेबल के लिए लेस नहीं होता। अब देखो एसएससी से 3-4 बार देखो क्वेश्चन पूछा है। देन है तो फ्यू का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, फ्यूअर हो जाएगा। लेस की जगह पे क्या हो जाएगा, फ्यूअर। तो आप देखा करो कि किस क्वेश्चन को एसएससी ने ज्यादा रिपीट किया है। कई बार क्वेश्चंस देखो यहाँ से पूछे गए हैं, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बी पोर्शन में एरर था, ठीक है। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, माफी उसे मांगनी होगी। व्हेन ही केम टू नो, जब उसे पता चला। ही हैड द लिटिल मनी इन हिज पर्स, उसके पर्स में थोड़े ही पैसे हैं। और थोड़ा बहुत के लिए हम लोग द लिटिल नहीं लगाते हैं सर, क्या लगाते हैं, आ लिटिल लगाते हैं। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का केस पढ़ाया हुआ था, कई क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए, है ना। उसी पे ये था, डी पोर्शन में एरर होगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 अब आप देखते ही समझ गए होंगे कि एरर यहाँ पे क्या है। सभी को दिख रहा होगा 58 में क्या एरर है। तो जी हाँ, लिखा है द टू लास्ट सॉन्ग्स। जी नहीं, टू लास्ट नहीं होगा। टू आपका कार्डिनल नंबर है और लास्ट आपका ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया था, हम लोग ओसी के फॉर्मेट पे एडजेक्टिव्स को रखते हैं, ठीक है। पहले हम किसको रखेंगे, लास्ट को रखेंगे, और फिर किसे रखेंगे, टू को रखेंगे। तो सही हमारा जवाब क्या होगा, द लास्ट टू चैप सॉन्ग्स, द लास्ट टू सॉन्ग्स बाई सोनू निगम, who has already given many hit songs have not proved a success, ठीक है। मतलब जिन्होंने कई अच्छे सॉन्ग्स दिए लेकिन अंतिम दो ने सक्सेस नहीं प्राप्त किया। बोलो बात समझ में आई, पिट्ठा बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ द गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं, दो गर्ल्स हैं। हेल्प्ड वन अनदर, जी नहीं सर, वन अनदर नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग प्रयोग करेंगे सर ईच अदर का। बी पोर्शन में यहाँ पे एरर होगा। आ रही बात समझ में, एनी डाउट, एनी डाउट या नो डाउट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये हो गया 59, 60 पे आ जाओ। 60 कह रहा है कि दीज प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही है, दीज के साथ प्लूरल होता है। आर भी बिल्कुल सही है। टू स्मॉलेस्ट और लोकलाइज्ड फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल एफिशिएंटली, ठीक है। अगर हम देखें तो नाउन हमारा प्लूरल है, दीज बिल्कुल सही है, आर भी सही है। अब टू के साथ हमारी डिग्री जो होती है वो पॉजिटिव होती है। टू के साथ जो हम डिग्री यूज करते हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, ना कि सुपरलेटिव होती है। इसी हिसाब से हमारा यहाँ पे एरर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, क्या होगा हमारा, स्मॉल होगा, ठीक है ना। दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉल। एज के साथ हमारा पॉजिटिव होता है, टू के साथ हमारा पॉजिटिव होता है, सो के साथ हमारा डिग्री पॉजिटिव होता है। इन सभी के साथ डिग्री हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो टू स्मॉलेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, टू स्मॉल होगा, ठीक है। ए पोर्शन में यहाँ एरर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वाई मोस्ट पीपल फील
डिप्रेस एंड डिजेक्टेड। अब जरा मामला समझो, क्यों ज्यादातर लोग फील करते हैं, मोस्ट के साथ हमारा फील लग चुका था, वर्ब आ चुका था, बिल्कुल सही है। डिप्रेस एंड डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। अब डिजेक्टेड में ईडी लगाकर पार्टिसिपल बनाया हुआ है, डिजेक्ट क्या था, ईडी लगा के पार्टिसिपल बना के वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहां प्रेजेंट किया गया है एडजेक्टिव को, ठीक है। उसी उसी अनुसार अगर हम डिप्रेस को भी देखें तो डिप्रेस को भी हमें पार्टिसिपल बना के वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव का रूप देना होगा। तो ये जो डिप्रेस है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिप्रेस्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो किस पोर्शन में एरर होगा, यहाँ पे सी पोर्शन में एरर होगा। डिप्रेस की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डिप्रेस्ड का प्रयोग करेंगे। बोलो बात समझ में आई, पिट्ठ मामला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, I'm okay. We were happy that the audience responded well and gave all the speakers a patience listening। आपको पता है पेशेंस हमारा नाउन है, लिसनिंग को यहाँ पे जीरंड के रूप में नाउन के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जबकि दो नाउन एक साथ नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो किस पोर्शन में एरर होगा हमारा, डी पोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, शेक्सपियर एंड कीट्स आर टू ग्रेट लिटरेरी विजर्ड बट आई लव द फर्स्ट मोर। मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर दो होंगे तो फॉर्मर होगा और दो से अधिक होंगे तो क्या होगा, फर्स्ट होगा। फॉर्मर कंपैरेटिव होता है और फर्स्ट सुपरलेटिव होता है। तो कंपैरेटिव का प्रयोग दो के बीच में करते हैं और जबकि सुपरलेटिव का प्रयोग दो से, जी हाँ बिल्कुल, दो से अधिक के बीच में करते हैं। तो कीट्स एंड शेक्सपियर कितने लोग हो गए भाई, दो लोग हो गए। और दो के लिए डिग्री हमारी कैसी होगी, तो दो के लिए डिग्री हमारी कैसी होगी, जी हाँ कंपैरेटिव होगी। और कंपैरेटिव के लिए फर्स्ट ना प्रयोग करके हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, गुरु, फॉर्मर का, ठीक है। तो किस पोर्शन में एरर होगा, ये आपके डी पोर्शन में एरर होगा। फर्स्ट की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मर का प्रयोग करेंगे। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 क्या कहता है ये बात को समझते हैं। हमने कहा कनॉट पैलेस इज नॉट फर्दर फ्रॉम लक्ष्मी नगर, ठीक है। हमने कहा था फर्दर और फार्दर दो आपको बताए थे, ठीक है ना। फर्दर कब होता है, फर्दर होता है आगे भविष्य के लिए और फार्दर होता है दूरी के लिए। तो कनॉट पैलेस की दूरी लक्ष्मी नगर से बात हो रही है, तो यहाँ बी पोर्शन में फर्दर नहीं क्या होगा सर, फार्दर होगा, ठीक है। तो बी पोर्शन में एरर होगा, फर्दर की जगह हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, फादर का प्रयोग करेंगे। बोलो बात समझ में आई, पिट्ठे मामला। अगला क्वेश्चन, वी कैन डिसाइड इट, बिल्कुल सही है, ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे के जांच के बाद ही हम निर्णय लेंगे। तो आगे के लिए, निकट भविष्य के लिए हम लोग फर्दर का प्रयोग करते हैं, FURTHER। सी पोर्शन में आपका क्या होगा, एरर होगा। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विनय एंड मुकेश दो लोग हैं, आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बट द फर्स्ट, फिर मैंने वही बात, क्या दो के लिए फर्स्ट आएगा, जी नहीं सर, कंपैरेटिव चाहिए। तो फर्स्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट। किस पोर्शन में एरर है आपका, सी पोर्शन में आपका एरर होगा। फर्स्ट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। ही हैज नथिंग फर्दर टू से, मतलब अब उसके लिए आगे कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। और आगे के लिए, निकट भविष्य के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फर्दर का प्रयोग करते हैं, ना कि फार्दर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बी पोर्शन में एरर होगा, फार्दर नहीं क्या होगा, फर्दर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द होल मैन आर, होल के बारे में आपको बताया गया था कि होल के साथ सिंगुलर होता है और जबकि ऑल के साथ कैसा होता है, जी हाँ प्लूरल होता है। तो अगर होल लगा है तो नाउन कैसा होगा आपका, सिंगुलर होगा। मैन की जगह हम लोग मैन का प्रयोग करेंगे और वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। आर की जगह किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। बी पोर्शन में एरर होगा, द होल मैन इज मॉर्टल, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70। इन आर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विक एंड सेफ देन बाई ट्रेन। और देन के साथ आप सभी को बताया गया कि डिग्री कैसी होती है, कंपैरेटिव होती है। एज के साथ पॉजिटिव होती है, सो के साथ पॉजिटिव होती है, टू के साथ पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और देन के साथ कैसा होता है, हमारी डिग्री कंपैरेटिव होती है। तो क्विक एंड सेफ नहीं होगा सर, क्या होगा, क्विकर एंड सेफर, क्या होगा, क्विकर एंड सेफर, ठीक है। किस पोर्शन में एरर था आपका,
सी पोर्शन में एरर होगा, क्विकर एंड सेफर का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। although he is my बेसम फ्रेंड, although he is my बेसम फ्रेंड मतलब वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी, मैं उससे मनी नहीं मांग सकता, विदाउट एनी विविडली रीजन। अगर हम बात करें रीजन की तो ये हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा, और एडजेक्टिव में मैंने बताया था एल वाई का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो विविडली नहीं, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विविड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा फॉर मनी विदाउट एनी विविड रीजन। ठीक है, विविड मीन्स जीता जागता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। लिखा है माई हाउस इज बेटर देन जॉन। कंजक्शन देन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर अगर देन हमारा कंजक्शन लगा हुआ है, इसके साथ डिग्री होती है कंपैरेटिव, पॉइंट बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। और मैंने कहा था जैसा हमारा एलएचएस होता है, जैसा हमारा बायां साइड होता है, वैसा ही हमारा आरएचएस बोले तो दायां साइड भी होता है। अगर इधर देखें तो हमने लिखा है माई हाउस पॉजेसिव है, तो हमें जॉन को भी क्या बनाना होगा? पॉजेसिव बनाना होगा। और नाउन को पॉजेसिव बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? जी हाँ, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा माई हाउस इज बेटर देन जॉन्स। क्या हो जाएगा? जॉन्स। तो सी पोर्शन में आपका एरर था। ठीक है, फिट है मामला। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। तो आप देखिए एसएससी ने यही सारे प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। ठीक है, वह मोर सिविलाइज्ड देन के साथ कंपैरिजन हो रहा है, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, जैसा बायां वैसा ही दायां। ठीक है, देन एंशियंट यूरोप, यहाँ पे केवल नाउन रखा है, जबकि होना क्या चाहिए था? नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। ठीक है ना, दोबारा दो बार नाउन ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? देन के बाद लगाते थे दैट ऑफ और दोज ऑफ, याद आया? देन के बाद मैंने आपको दैट ऑफ और दोज ऑफ का नाउन बताया था। ठीक है ना, क्या बताया था? जब भी नाउन प्रीपोजिशन नाउन से कंपेयर किया जाएगा तो देन के साथ या तो दैट ऑफ लगाएंगे या तो दोज ऑफ लगाएंगे। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो दैट ऑफ होता है, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? दोज ऑफ हो जाएगा। तो पीपल आपका प्लूरल है तो दैट ऑफ ना लगा के क्या लगाएंगे? सही सेंटेंस हो जाएगा देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप, देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप। सी पोर्शन में एरर था, देन दैट ऑफ और दोज ऑफ। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, इज बेटर देन लग गया, आगे लगेगा क्या? क्लाइमेट के अनुसार, सिंगुलर है, देन दैट ऑफ चेन्नई, देन दैट ऑफ चेन्नई। सी पोर्शन में आपका एरर था। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई? फिट है, चलो क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, इज लोअर देन आ चुका है, मोस्ट ऑफ द अदर। ठीक है, मोस्ट नहीं लगाएंगे सर, देन के बाद हम लोग दैट ऑफ और दोज ऑफ लगाते हैं। स्टैंडर्ड क्या था आपका? सिंगुलर था, सिंगुलर के अनुसार देन के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? देन दैट ऑफ अदर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो देन के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं दैट ऑफ का और दोज ऑफ का। ठीक है, अगर नाउन सिंगुलर है तो दैट ऑफ होगा, और जब नाउन प्लूरल होगा तो क्या होगा? दोज ऑफ होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हुए थे क्लास में। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स याद आ रहे होंगे। इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन रहा है आप सभी को ये भी याद आ रहा होगा। इसी देन दैट ऑफ और दोज ऑफ के बाद मैंने टू के बारे में बताया था कि अगर कोई ऐसा वर्ड आया कि टू आ गया तो टू के साथ कंपेयर करते हुए हम लोग इधर नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन था, आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर। सिमिलर क्या है? सिमिलर के साथ क्या हम देन का प्रयोग करते हैं? नहीं, किसका प्रयोग करते हैं? टू का। और टू आने के बाद दैट ऑफ और दोज ऑफ नहीं लगता, क्या लगता है? टू द आईज ऑफ अ ह्यूमन। इसकी वजह, क्योंकि टू हमारे नाउन को रिलेट करता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? नाउन टू नाउन यहाँ पर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू द आईज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, फिट है मामला। चलो 77 पे आते हैं। ऑफ द फिल्म्स मतलब जितने भी फिल्म अभी तक आए, इन विच ही स्टार्ड, जिसमें उसने अपनी भूमिका निभाई, आई थिंक द फर्स्ट इज द बेस्ट। क्योंकि यहाँ संख्या नहीं दिया है कितना है,
तो हम अगर प्लूरल नाउन आता है तो मानते हैं कि संख्या 2 से अधिक होगी, और जब संख्या 2 से अधिक होगी तो डिग्री क्या होगा, सुपरलेटिव होगा। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस अनुसार यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया हुआ है। सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, क्या हो जाएगा इसमें, नो एरर हो जाएगा। अब इसी बात को देखो अगले सेंटेंस